नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा स्टडी चैनल पे। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच हाजिर लेटेस्ट अपडेट के साथ में, बड़ी अपडेट के साथ 69,000 शिक्षक भर्ती कट ऑफ मुद्दे का जो ऑर्डर है वो अपलोड हो चुका है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब ऐसे में ऑर्डर के अंदर क्या क्या पॉइंट लिखे गए, क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। साथ में जो 37,339 अभ्यर्थी हैं उनकी नियुक्ति के बारे में सारी अपडेट हम कवर करते हैं। लेकिन ऐसे में आप सभी को पता है जो टीजीटी पीजीटी 2020 के अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ से कहीं ना कहीं थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो उनके विज्ञापन के बारे में भी सारी अपडेट हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि फाइनली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 69,000 शिक्षक भर्ती का जो आदेश है वो सुना दिया गया है, और उसके बाद से अब आप सभी के सामने जो आदेश है वो भी देखने के लिए मिल गया है। लेकिन ऐसे में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर अभ्यर्थी अपने मुद्दों को लेकर परेशान रहते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा, चाहे आप 69,000 शिक्षक भर्ती से हैं या फिर टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती से या फिर आगामी शिक्षक भर्ती के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रदेश के अंदर नई भर्तियां आने वाली हैं, जिसकी जानकारी हमारी तरफ से आप सभी को लगातार मिलती रहेगी। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं अधिकारियों की तरफ से इतनी लापरवाही देखने के लिए मिलती है कि विज्ञापन आते ही विवाद हो जाता है। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर विवाद था, विज्ञापन नहीं आया, कट ऑफ को लेकर विवाद था। यहाँ पे मांग की कट ऑफ लगा दो, नहीं लगाया। बाद में जब कट ऑफ लगा दिया उसके बाद 1.5 साल तक भर्ती लटकी रही। ठीक है, सेम चीज़ अब आप सभी को टीजीटी पीजीटी विज्ञापन के अंदर देखने के लिए मिली। यहाँ पे विज्ञापन आ गया, आवेदन शुरू हो गया, सब कुछ ठीक चल रहा है, और सडनली यहाँ पे देखने के लिए मिला कि विज्ञापन को निरस्त करना पड़ा। तो क्या हमारे जो अधिकारी हैं वो इस चीज़ को डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि किस भर्ती के अंदर किस प्रकार नियम बनने चाहिए? चाहे विज्ञापन थोड़ा डिले हो जाए, लेकिन अगर सही तरीके से प्रोसेस को फॉलो किया जाए तो आगामी समय के अंदर अभ्यर्थी को समस्याओं का सामना ना करना पड़े। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। अब टीजीटी पीजीटी विज्ञापन नया कब तक जारी होगा, इसको लेकर लगातार अभ्यर्थी परेशान है। कल इसके बारे में जानकारी लेने का जो प्रयास है वो किया जाएगा चयन बोर्ड जाकर, लेकिन अभी तक जो जानकारी निकली है उनका कहना है कि जल्द संशोधित विज्ञापन आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके अंदर जीव विज्ञान के अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाएगा। और साथ में जैसा कि आप सभी को पता है, इसके साथ जो तदर्थ शिक्षकों का मामला था, उनको जो भारांक दिया जा रहा था, उनके साथ में अन्याय हो रहा था, एक आम अभ्यर्थी से भी कम अंक उनको मिल रहे थे। तो इसको लेकर जो विवाद है उसको खत्म करने का जो प्रयास है वो चयन बोर्ड की तरफ से किया जाएगा। तो एक हफ्ते तक का आप लोग यहाँ पे इंतजार कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में अभ्यर्थी कल मुलाकात करने पहुंचेंगे उन अधिकारियों के पास में जो कि एक विज्ञापन सही तरीके से नहीं निकाल सकते हैं। तो जल्द आप सभी के सामने जो अपडेट है वो देखने के लिए मिल जाएगी टीजीटी पीजीटी के बारे में। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें 37,339 छात्रों की नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में, जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को आज जानकारी दी थी कि सबसे पहले आप सभी के जो ऑर्डर का वो इंतजार किया जाएगा। हालांकि जज साहब की तरफ से जजमेंट सुना दिया गया है कि 60% को राहत मिल गई है, लेकिन जब तक लिखित तौर पे ऑर्डर नहीं आ जाता सरकार के पास में और कहीं ना कहीं उसका अध्ययन नहीं कर लेते हैं, तब तक आपकी जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो शुरू नहीं होगी। तो ऐसे में अच्छी खबर, खुशखबरी आप सभी को देखने के लिए मिल रही है कि यहाँ पे जो ऑर्डर है वो अपलोड हो चुका है 69,000 शिक्षक भर्ती का। मैं आप सभी को दिखाना भी चाहूँगा। तो उससे पहले जितने अभ्यर्थी इस वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य, क्योंकि यहाँ से आप सभी को जो हमेशा जानकारी दी जाती है वो बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक देखने के लिए मिलती है। अब ऐसे में आप सभी के सामने जजमेंट है वो आ जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है, रामचरण मौर्य के नाम से पिटीशन फाइल की गई थी स्टेट ऑफ यूपी के अगेंस्ट। इसी के बारे में यहाँ पे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिलेगी। तमाम जो स्पेशल पिटीशन फाइल की गई थी उसी के संबंध में जानकारी है। तो पहले 4 से 5 पेज यहाँ पे निकल जाते हैं। तो ऐसे में बताना चाहूँगा आप सभी के सामने कि ललित सर की तरफ से जो आदेश है वो सुनाया गया है। ठीक है, तो ऐसे में जो आदेश आप सभी को देखने के लिए मिला है वो यहाँ पे लगभग 111 पेज का है। अगर आप सभी को याद होगा, सिंगल बेंच की तरफ से जो ऑर्डर आया था 148 पेज का था। बाद में अगर बात करें डबल बेंच का आदेश था 70 पेजों का। लेकिन ऐसे में ये जो आदेश है लगभग 111 पेज का आप सभी को देखने के लिए मिला है। फाइनली यहाँ पे अगर हम बात करें देखने के लिए मिल जाएगा, डबल बेंच के आदेश को चुनौती दी गई थी, जो कि आप सभी को 6/5/2020 को पास किया गया था। डबल बेंच का जो हाई कोर्ट की तरफ से आदेश था, सरकार की अपील भी आप सभी को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। साथ में जैसा कि यहाँ पे ये भी बताया गया कि सेट असाइड किया गया था 29/3/2020 का जो ऑर्डर था, सिंगल बेंच के ऑर्डर को डबल बेंच ने सेट असाइड किया। अब उस डबल बेंच के आदेश को शिक्षा मित्रों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया था। उसी क्रम में यहाँ पे आप सभी को जो सुनवाई है वो देखने के लिए मिली, जो कि आप सभी देख पा रहे हैं नीचे। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें
यहाँ से आप सभी के सामने जानकारी आ जाती जो कि आनंद कुमार यादव का जजमेंट है। सुनवाई के दौरान आपने सुना होगा, आप सभी को पता होगा। इसी के इर्द-गिर्द सारा ऑर्डर देखने के लिए मिलता है, चाहे वो सिंगल बेंच, डबल बेंच का हो, क्योंकि शिक्षा मित्रों को इसी के आधार पे जो राहतें मिली थी, जैसा कि आप लोगों को उसी ऑर्डर की जो कॉपी है यहाँ पे लगा दी गई है। तो सारी चीज़ें आप सभी को पता है कि एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं रिलैक्सेशन के बारे में, है ना? तो सारी जानकारी आप सभी को पहले से पता ही है, इसका कोई मैटर नहीं है। लेकिन जो मेन चीज़ें वो आप सभी को बता दूंगा, क्योंकि अभी 10 बजे जो ऑर्डर है वो अपलोड हुआ है और आप सभी के सामने 10 बजे वीडियो डाल दी गई है। इसका अध्ययन करने के बाद में पॉइंट टू पॉइंट जो महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी आप सभी को यहाँ बताई जाएंगी। सरकार के रूल्स को लेकर यहाँ पे जानकारी दी गई है, उसी क्रम में नीचे आप सभी को लेकर के जाना चाहूँगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट देखने के लिए मिला, सडनली आप सभी को बताना चाहूँगा। छोटा सा पॉइंट है, लेकिन जैसा कि आप सभी को पहले भी बताया गया था कि आनंद कुमार जजमेंट के अनुसार यहाँ पे शिक्षा मित्रों को कौन कौन सी राहत मिली थी। पहली राहत तो ये थी कि उनको यहाँ पे रिक्रूटमेंट के अंदर अपीयर करवाया जाएगा, मतलब कि मौका मिलेगा, ठीक है। दूसरी यहाँ पे देखने के लिए मिली थी 2 लगातार भर्तियों के अंदर दिया जाएगा, ठीक है। तीसरी जो राहत देखने के लिए मिली थी वो ये थी कि सूटेबल यहाँ पे जो एज के अंदर राहत दी जाएगी, क्योंकि शिक्षा मित्रों की जो एज है वो ज़्यादा थी। और दूसरी उसी के अंदर देखने के लिए मिला था, जो कुछ वेटेज देने की बात की गई थी, जो भी सरकार की तरफ से, अथॉरिटी की तरफ से डिसाइड किया जाएगा, वही यहाँ पे दिया गया था। इसके अलावा अदर कोई भी चीज़ नहीं दी जा सकती है। आज जज साहब की तरफ से ये भी कहा गया कि शिक्षा मित्रों को कट ऑफ में रिलैक्सेशन नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे लगभग 1,46,000 अभ्यर्थी पास हो रहे हैं। तो इसी चीज़ को लेकर कहीं न कहीं आनंद कुमार का जो ऑर्डर था वो भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा। उसी के क्रम में आप सभी के सामने सारी जानकारी आ जाती है। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, अगर हम बात करें, एक जो आप सभी के सामने सारा का सारा ग्राफ बनाया गया था, वो समझाने का जो प्रयास है वो किया गया। अगर हम यहाँ पे आकर के देख लेते हैं, जो कि आप सभी की मेरिट बननी थी, मेरिट के अनुसार यहाँ पे उनको भारांक भी दिया जाना था। शिक्षा मित्रों के बारे में जानकारी आ जाती है कि यहाँ पे 1/8/2017 के अनुसार अगर देखें तो 10,000 रुपये उनको पर मंथ दिए जाएंगे। बाकी सारी जानकारी इसके अंदर लिखी हुई है, एक बार इस ऑर्डर को पढ़ लेने दीजिए और भी चीज़ें आप सभी को पता चल जाएंगी जो भी यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। बाकी मैं थोड़ा सा नीचे लेकर के चलता हूँ, जो मेन पॉइंट है, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है। पहले आप सभी को वीडियो दे देते हैं कि ऑर्डर आ चुका है। अब ऐसे में जल्द यहाँ से 37,339 छात्रों की जो नियुक्ति का प्रोसेस है वो शुरू करवा दिया जाएगा। तो ऐसे में आप सभी के सामने देखने के लिए मिला है कि बीएड को लेकर जो बहस है वो की गई थी। एंड में बीएड के बारे में क्या कहा है मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ। उनका कहना है कि बीएड को जो अलाउ किया गया था वो एनसीटीई की तरफ से किया गया था। तो ऐसे में बीएड पूरे तरीके से इस भर्ती के अंदर वैलिड है और इसके बारे में जानकारी मैंने दी थी। जगह जगह पे आपको एनसीटीई की तरफ से दिखाया जा रहा है 28/6/2018 का जो नोटिफिकेशन, जिसके माध्यम से बीएड को शामिल किया गया था। और यहाँ पे आप सभी के सामने जो ऑर्डर है वो भी आ जाते हैं, जो कि सरकार की तरफ से लगाए गए थे, और भी तमाम ऑर्डर्स को लेकर जानकारी आप सभी के सामने है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर यहाँ बताया गया है। तो अगर बात करें एटीआई 2018, एटीआई 2019 के अंदर जो बदलाव थे, जो अलग अलग चीज़ें देखने के लिए मिली थी, डिफरेंस था, उसको लेकर यहाँ डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। तो 60% लगाया गया। तो बाकी सारी चीज़ें आप सभी को बताई हैं, लेकिन एक बार इसका जो विश्लेषण होगा उसको करने के बाद में आपके सामने चीज़ें रख दी जाएंगी। तो मेन पॉइंट यहाँ पर आप सभी के सामने आ जाता है 69वें नंबर का, जो कि सबसे लास्ट में देखने के लिए मिलता है। स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे पूरे तरीके से जो 37,339 सीटें थी उनको भरने का जो आदेश है वो दिया जाता है। रिजल्ट के अनुसार, कौन सा रिजल्ट 12/5/2020 को जारी किया गया था उसके अनुसार, मतलब कि 60-65 में रिजल्ट आप सभी को देखने के लिए मिला था, उसी के अनुसार यहाँ पे सभी को भर दिया जाता है। बाकी जो बीएड और बीटीसी जैसा कि आप सभी नीचे देख पा रहे हैं, उनकी भी जो सभी की सभी आईए थी, या फिर अगर बात करें जो भी उनकी तरफ से यहाँ पर फाइल की गई थी, उनको भी डिस्पोज कर दिया गया है। कोई भी यहाँ पर नो कॉस्ट आप सभी के सामने देखने के लिए मिला है, मतलब कोई आदेश नहीं है। एक्स सर्विसमैन की याचिका भी आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिली थी। अगर हम बात करें पीएच कैटेगरी की भी यहाँ देखने के लिए मिली थी, तो ऐसे में उसको भी यहाँ पे डिस्पोज किया जाता है, जैसा कि आप लोग देख पाए डिसमिस कर दी गई याचिकाएं। और अगर हम बात करें, यहाँ पे मेन पॉइंट आ जाता है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, शिक्षा मित्रों की तरफ से जो चैलेंज किया गया था कट ऑफ 60-65 को, उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। सभी जो डिसमिस की गई थी याचिकाएं वो भी आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से अपने मॉडिफिकेशन के पैरा नंबर 34 के अंदर ये कहा गया था, जैसा कि आप लोग नीचे देख पाए कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से रिकॉर्ड करवाया गया था कि एक और जो मौका है वो दिया जा सकता है शिक्षा मित्रों को, एक नई रिक्रूटमेंट के अंदर, सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर उनको फिर से जो शामिल वो किया जा सकता है। तो ऐसे में यहाँ पे सरकार को कहा गया है कि एक नई भर्ती के अंदर इनको मौका दिया जाए।
हालांकि अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं है कि कितना भारांक दिया जाएगा इस रिलैक्सेशन को लेकर। जो भी करना है वो सब कुछ सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया है। आगामी समय के अंदर नई भर्ती में जब शिक्षा मित्रों को शामिल किया जाएगा तो इस पर आप सभी को फैसला देखने के लिए मिल जाएगा। सिंपल शब्दों में जानकारी ये है कि कट ऑफ 60-65 को राहत मिल चुकी है और शिक्षा मित्रों को एक नई भर्ती में मौका दिया गया है आगामी समय के लिए। तो फिलहाल दोस्तों ये तो ऑर्डर हो जाता है, ऑर्डर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सभी के काम की हैं, लेकिन एक बार सही तरीके से पढ़ने के बाद में, विश्लेषण करने के बाद में पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें आप सभी के सामने रख दी जाएंगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।